नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां आने वाली 24 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। इस कड़ी में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने हनुमान मंदिर का निरीक्षण किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 24 अगस्त को बैतूल जिले के सारनी दौरे पर रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री का छिंदवाड़ा दौरा भी इसमें प्रस्तावित है, जहां दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो जिले को कई सौगात भी दे सकते हैं। इस कड़ी में छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने जामसावली स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि आने वाली 24 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हनुमान लोक के भूमि पूजन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही भूमि पूजन स्थल, पार्किंग, आवागमन और बाकी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और भूमि पूजन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां बीजेपी की तरफ से घोषणा प्रत्याशियों की जारी कर दी गई है। इसको लेकर अब बीजेपी में फूट पड़ती भी दिखाई दे रही है। तो छतरपुर में बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री ललिता यादव के टिकट घोषणा के बाद छतरपुर जिले में विरोध शुरू हो गया है, जहां शहर के डाक खाने चौराहे पर बड़ी संख्या में कुछ महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। तमाम महिलाएं पूर्व मंत्री ललिता यादव का विरोध करने लगी। बता दें कि ये महिलाएं चाहती थीं कि बीजेपी से छतरपुर विधानसभा की दावेदारी रही अर्चना गुड्डू सिंह को टिकट दिया जाए, जहां महिलाओं ने अपने हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। तख्तियों पर लिखा है कि वी सपोर्ट अर्चना सिंह। उन्होंने कहा, इस दौरान महिलाओं का कहना है कि उन्हें प्रत्याशी के तौर पर अर्चना सिंह को इस जगह से टिकट बीजेपी की तरफ से दिया जाना चाहिए। इस बीच प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अर्चना सिंह के समर्थन में भी जमकर नारेबाजी की है, जहां प्रदर्शन में मौजूद कुछ महिलाओं का कहना है कि बीजेपी ने जिन्हें अभी टिकट दिया है वह ललिता यादव कभी जनता के बीच में नहीं गई हैं और ना ही उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया है, जबकि अर्चना सिंह हमेशा आम जनता के बीच में लोगों के दुख सुख में शामिल हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान को एक बार फिर से छतरपुर टिकट को लेकर विचार करना चाहिए। तो जब से बीजेपी ने छतरपुर में प्रत्याशियों की घोषणा की है, तब से ही बीजेपी में फूट विरोध देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव का विरोध देखने को छतरपुर में मिला है। हम लोग अर्चना जी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तो पार्टी ने जारी कर दी लिस्ट। तो जारी कर दी, अभी टिकट मिली नहीं। सुधार हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? पार्टी चाहे सब कुछ हो सकता है। ललिता यादव में क्या कमी है? क्यों नहीं? कमी किसी में नहीं है, लेकिन जब वो 5 साल से काम कर रही हैं, हर बहनों के साथ खड़ी रहती हैं, तो उनको क्यों नहीं? वो तो युवा भी हैं, बताइए आप। हम लोग कहते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां स्कूली छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि स्कूल के प्रधान अध्यापक की गिरफ्तारी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। तो रेवाड़ी में गांव मडेया में सरकारी स्कूल में छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके अलावा आरोपी टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि यहाँ 7 दिन पहले स्कूल में 12वीं क्लास की छात्रा ने सुसाइड किया था। हरियाणा जिले के रेवाड़ी में गांव मेड़िया में प्राइमरी स्कूल के सामने 50 से ज़्यादा छात्राएं धरने पर बैठ गईं। यह छात्राएं पिछले 6 दिनों से पढ़ाई के लिए पड़ोसी गांव सियोराज माजरा में पढ़ने नहीं जा रही हैं। लड़कियों की मांग है कि माजरा सियोराज की प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही उनके गाँव के स्कूल को अपग्रेड किया जाए। जहाँ धरने की सूचना के बाद एसडीएम होशियार सिंह और डीएसपी पवन कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्राओं की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। जहां एसडीएम और डीएसपी के आश्वासन के बाद छात्राओं ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। नहीं जाएंगे जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक स्कूल ही नहीं जाएंगे। क्या कहा अभी इन्होंने? कह रहे कार्रवाई चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं प्रिंसिपल मैम को अरेस्ट करो। प्रिंसिपल मैम को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? 8 दिन हो गए, जबकि प्रिंसिपल मैम की पूरी गलती है। प्रिंसिपल मैडम भी मिली हुई है जी, अगर वो चाहती तो आज मेरी बहन बच सकती थी। पूरी 4 घंटे तड़पी है वो। मिसगाइड किया उस समय। जी, नहीं जाएंगे जब तक। तो हरियाणा के रोहतक में फूड पॉइजनिंग से मौतों का मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं।
तो रोहतक में एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। परिवार के 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें से 6 लोग काफी गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। दरअसल खाना खाने के बाद सबकी हालत बिगड़ी थी। बता दें कि ये घटना रोहतक के बालंद गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घर में 15 अगस्त को पेठे की सब्जी बनाई गई थी, जिसे खाने के बाद परिवार वालों की तबीयत बिगड़ी। उसी देर रात को उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बालंद गांव में फूड पॉइजन के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है, उल्टी सोटी गिरने लग रही है। और सवेरे शाम को खाना खा के सोए थे, सवेरे उठे तो बच्चे उल्टियाँ गिरनी शुरू कर दी। ठीक है, जिसमें लक्षिता है कि 8 साल की लड़की, इसकी भी मौत हो चुकी है। और दूसरी लड़की है दिया राजेश की, इसकी लड़की उम्र है 7 वर्ष, इसकी मौत हो चुकी है। और तीसरी लड़की है खियांशी राजेश की। बस नॉर्मली अपने बच्चे जैसे शाम में खाना वगैरह खाया, सुबह उठे तो तबीयत खराब थी। नॉर्मली डॉक्टर चेक करवाया, वोमिटिंग हो रही थी। अब एक्चुअली तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि क्या मामला है। इसमें 3 बच्चे एक्सपायर हो। ये सभी, एक तो 1.5-1 साल की थी, दूसरी बच्ची 6-7 साल की होगी, एक 7-8 साल। हाँ, फूड पॉइजनिंग। तो हरियाणा के यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नो हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। हिंसा की आग से जला नूंह और वहां के लोगों के जख्म अभी भी हरे हैं। जहां मॉनसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को बड़े ही जोरों शोरों से उठाएगा, इस पर सत्ता पक्ष में भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि विपक्ष विधानसभा सत्र में नो हिंसा का जिक्र करे और हम न सिर्फ उनको जवाब देंगे बल्कि दोषियों को बेनकाब करने की कोशिश भी करेंगे। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष नो हिंसा का मामला मॉनसून सत्र में उठाता है तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि हम न सिर्फ विपक्ष को इस मसले पर जवाब देंगे बल्कि उन दोषियों को भी बेनकाब करेंगे जो हिंसा भड़काने में शामिल थे, लेकिन विपक्ष कम से कम इस मसले पर बात तो करे। बिल्कुल हम तो इंतजार कर रहे हैं वो मुद्दा बढ़ाएं, वो बात रखें, क्योंकि उस टाइम ही हमें जवाब देने का अवसर मिलेगा। और उस हिंसा में किसका रोल है उसका भी हाउस में पता चलेगा कि किन लोगों ने उस प्रकार का एक प्रयास किया, लोगों को भड़काने का प्रयास किया। तो वो सारी सच्चाई वास्तविकता में वहाँ सामने आएगी और सरकार को जवाब देने का। अब तक जितने भी मुद्दे उठे हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ सबका जवाब दिया। इस विषय को भी उठाएंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब बिल्कुल हम तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जांजगीर चांपा में प्रेस क्लब में सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और विधायक नारायण प्रसाद चंदेल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को अपने अधिकारों और कर्तव्य दोनों के प्रति सचेत और दायित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा जिले में बाकी जिलों की तुलना में ज्यादा सरकारी जमीन प्राप्त है, इसलिए यहाँ संभावनाएं भी बहुत हैं। जहां नारायण चंदेल ने कहा है कि जांजगीर चांपा जिले को एजुकेशन हब बनाना उनका लक्ष्य है। यहाँ उद्योग से ज्यादा संभावना इसी चीज की है। सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आपको, फिर 18 में दायित्व मिला, आज नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है। अब रही बात, और आप जो मैंने इसलिए रखा है कि आज नेता प्रतिपक्ष बने मुझे ठीक 1 साल हुआ। 17 अगस्त को हमारी विधायक दल की बैठक हुई, 17 अगस्त 2022 भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और 17 अगस्त को विधिवत रूप से नेता प्रतिपक्ष विधायक दल ने चुना, और 18 अगस्त को तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां आरजेडी के नेता फैसल अली ने अपनी दावेदारी पेश की है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ जहां एनडीए के खिलाफ मजबूत विपक्ष गठबंधन की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीटों को लेकर भी दावेदारी
अब शुरू हो गई है, जहां आरजेडी महासचिव सैयद फैजल अली ने सेवर पर अपना दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो उनकी दावेदारी मजबूत है, लेकिन टिकट का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। बता दें कि मोतिहारी सर्किट हाउस पहुंचे आरजेडी नेता फैजल अली ने कहा है कि शिवहर लोकसभा सीट पर मेरी दावेदारी तो बनती है, लेकिन पार्टी नेतृत्व जिससे भी टिकट देगी हम सभी मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दावेदारी मेरी रहेगी क्योंकि वहां से मैं पिछला चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन टिकट देने का विशेष अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और तेजस्वी यादव का है। जिसको भी वो लोग लालटेन थमाएंगे वह इस क्षेत्र का उम्मीदवार होगा। दावेदारी मेरी रहेगी, मैं दूसरी पिछला चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन ये चीज़ विशेषाधिकार होता है पार्टी का, पार्टी के अध्यक्ष का और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का। जिसको भी वो लोग लालटेन थमाएंगे वो इस क्षेत्र का उम्मीदवार होगा। हम अपने क्षेत्र में पिछले 4 साल से बने रहे हैं। उस क्रम में मैं आप लोग सबसे भेंट होती रहती है, हर महीने 2 महीने में मैं यहाँ आता रहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में कल भी था, आज भी और कल भी रहूँगा। मैं इस बात के लिए आप लोग को दावेदारी। तो बेटियों में बात बेतिया की कर लेते हैं, जहाँ बेतिया के थाना रामनगर में शांति समिति का आयोजन किया गया। तो बेतिया के रामनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नंदन जी प्रसाद की अध्यक्षता में पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान शामिल हुए। बता दें कि शांति समिति बैठक का आयोजन महावीर अखाड़ा को लेकर किया गया। इस दौरान शिक्षक अब्दुल रहमान को संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां बैठक में अखाड़ा कमेटी के सदस्यों ने जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से समापन कराने, शांति व्यवस्था को कायम रखने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। तो वहीं थाना अध्यक्ष अनंत राम ने सरकारी गाइडलाइंस की पूरी जानकारी देते हुए कहा है कि जुलूस से पहले की तरह डीजे बजाने, हथियार का प्रदर्शन करने और नशे के हालत में जुलूस में शामिल होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शांति व्यवस्था भंग करने वाले, सरकारी गाइडलाइंस का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। तो वहीं एसडीपीओ नंदन जी प्रसाद ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने अपने अच्छे होने का सबूत दे दिया है, अब बारी आपकी है। महावीर झंडा का त्यौहार मनाया जाएगा रामनगर में। पूरे टाउन क्षेत्र में 21 को ही मनाया जाएगा। जो देहाती क्षेत्र है जहाँ 23 और 25 और 30 3-4 तिथियों में मनाया जाएगा, उसी के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूरे रामनगर क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन और राजनीतिक लोग, सारे लोग आए हुए थे। शांति समिति के बैठक मेंबर शांति समिति में बैठक में भाग लिए। सारे लोगों ने अपना अपना विचार रखा और सुझाव दिया, इसका हम लोग अमल करेंगे। और लोगों ने ये किया कि शांति समिति ये महावीर झंडा जो है जिस तरह से मुहर्रम त्यौहार मनाया गया था शांतिपूर्ण से, उसी तरह से त्यौहार मनाएंगे। और हम लोग तो बुलेटिन में बात मोतिहारी की, जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 ट्रक अवैध विदेशी शराब जब्त की है। तो मोतिहारी में पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मध्य निवेश इकाई की सूचना पर पुलिस ने 2 ट्रक अवैध विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लाखों की बताई जा रही है। दरअसल मोतिहारी पुलिस को पहली सफलता छतौनी थाना क्षेत्र से मिली, जहां उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर बड़ा बरियापुर इलाके में एक ट्रक शराब को बरामद किया। साथ ही 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जब्त की गई शराब राजस्थान से मोतिहारी लाई गई थी और इसे खाली करने की कार्रवाई होने से पहले ही पुलिस ने छापेमारी कर इसे जब्त किया। साथ ही ट्रक के ड्राइवर और खलासी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी बरामदगी पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के हुई, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरमा चौक के पास से एक ट्रक शराब को पकड़ा। सुबह में सूचना प्राप्त हुआ कि छतौनी चौक से ट्रक शराब लदा ट्रक जा रहा है और इसको लेकर घेराबंदी किया गया। और संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुख्यालय के मध्य निषेध इकाई और छतौनी पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में इस ट्रक को जब्त किया गया। अभी शराब की गिनती की जा रही है। लगभग शराब एक ट्रक मिला है और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं और
ट्रक अभी MP नंबर का है। हम इसमें अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग अभी इसमें कहाँ डिलीवर होना था। थे कि बाहर से शराब, विदेशी शराब की बड़ी खेप बड़ी गाड़ी से लाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर 3 इंस्पेक्टर की टीम गठित किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी थे, ASI भी थे, और देर रात्रि ये कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पे पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत चोरमा एक जगह है, चोरमा के लिंक रोड में वो शराब लोड कर रहे थे पिकअप पे, और बाइक था जिसको जब्त किया गया। हालांकि तस्कर जो थे गाड़ी को दूर से देख के लाइट देख से भागने में सफल रहे, लेकिन कुल 155 पेटी 1380 लीटर के करीब विदेशी शराब जब्त किया गया है और आगे चिन्हित किया जा रहा है, उसको कार्रवाई की गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के अरियार की, जहां पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बिहार के अरियार में एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार की पहचान विमल कुमार यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विमल को उनके आवास पर गोली मारी गई। ये घटना 18 अगस्त सुबह की बताई जा रही है, जहां वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक अरियार जिले के रानीगंज स्थित विमल कुमार यादव के आवास पर सुबह 4 अपराधी दाखिल हुए थे। उन्होंने विमल को जगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जहां पत्रकार विमल को सीने में गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि विमल को गोली लगने के बाद उनकी पत्नी ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया। जहां मौके पर पहुंचे लोगों ने रानीगंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां आनन फानन में विमल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अरियर सदर अस्पताल भेज दिया गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी बाहर लोगों को पड़ी तो वहां बवाल देखने को मिला। पहले रानीगंज में लोगों ने हंगामा किया, फिर अरियार पोस्टमार्टम स्थल पर भी हंगामा देखने को मिला। इस घटना के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी खूब सवाल किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां अलग अलग स्थानों से 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि रानीगंज थाना अध्यक्ष कौशल कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार बदमाशों में से भवेश यादव, आशीष यादव, विपिन यादव, उमेश यादव शामिल हैं। जहां बाकी बचे 2 बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हमें एकरा उठा देलिए केना भाई दै छै त ई गेले ओने देखै ल टीना खोल के हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ल घर से तब फेर बच्चा से के उठबै ल काम एने फटसिन आवाज निकलले त ई जा ओने से हम कोना पड़े छै घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेलै। छाती पकड़ना हमर नाम देने ले पुजारे 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 हमको मार दिया बेहोश भए गेलै। कते लोग कोई लोग ने तखनी सुतले रे, सब ठीक रहे। आज सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पे वो निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तत्क्षण उनके शव को हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में लाए हुए हैं। घटनास्थल पे FSL डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। वहाँ पे वरीय पदाधिकारी SDPO इंस्पेक्टर कैंप कर रहे हैं। अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां आंध्र प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें मोतिहारी के 3 बिहारी मजदूर की मौत हुई है। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कादरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई। तीनों ही मृतक बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बताए जा रहे हैं। सभी आंध्र प्रदेश में मजदूरी करने गए थे। दरअसल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कादरी में मजदूरी करने गए बिहार के 10 मजदूरों में 3 की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं सभी मजदूर बिहार के मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव के बताए जा रहे हैं। ये घटना की सूचना मिलते ही त्रिवेणी गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान मजदूरों के परिजनों ने बताया है कि उनके गांव का ही जूना यादव नाम का लेबर ठेकेदार है। ठेकेदार नहीं, इन लोगों को मजदूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ले जाया गया था। बता दें कि ये घटना की सूचना पर पूर्वी चंपारण के DM ने भी संज्ञान लिया। साथ ही श्रम अधीक्षक ने इस मामले पर संज्ञान लिया और सभी मृतकों के आश्रितों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने की भी बात कही है।
घटना के बारे में जानकारी है, 4 बजे कॉल आया था। अच्छा। आंध्र प्रदेश से। अच्छा। वहाँ से जानकारी मिलता है कि हम लोग माल लेकर जा रहे थे सेट के मतलब कंपनी में। हाँ। गाड़ी टकरा गई 2 गाड़ी से। हाँ। तो इसमें मतलब एक आदमी का स्पॉट डेथ हो गया। हाँ। 2 आदमी का नाजुक हालात है। हाँ। वो भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा। और 8 आदमी अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको सूचना क्या दिया? सूचना वहाँ का जो कमाने वाला है वहाँ का लड़का दिया। किनके थ्रू इन लोग गए थे काम करने? ये यहाँ का ठेकेदार है, 2 आदमी, एक है झूना यादव, एक है राजेश यादव। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। इस वक्त की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।